हेलो भाई, नमस्कार प्रिय अनुजो। तो स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज हमें एक्चुअल में एक तुम्हारा सवाल ही लेना है, और सवाल था कि ये, हालांकि हमें हो सकता है कि हमने पहले कवर किया हो, तो कोशिश ये करते हैं कि उसी सवाल को अगर हम दोबारा ले रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ हमने नया सीखा हो, तो उसको अपडेट करते हुए तुम्हें उसी सवाल का जवाब हम दोबारा दे दें। तो सबसे पहले जो सवाल था वो था कि अगर मान के चलो तुम बल्क कर रहे हो, तो कैसे एक परफेक्ट इंडिकेशन तुम्हें पता चले कि तुम्हारा एक्चुअल में बल्क हो रहा है एंड तुम मसल बिल्ड कर रहे हो एंड फैट कम से कम गेन कर रहे हो। इसको लेके हमने काफी ज्यादा चीजें कवर करी हैं। तो आई थिंक ये देखो, ये हमने अभी बनाना ब्रेड केक बनाया है। अब ये हमारी परमानेंटली मील में ऐड हो चुका है, डाइट प्लान में। तो मुद्दे पर आते हैं पहले भाई, क्योंकि चर्चा लंबी होने वाली है तो हमें बैठना ही पड़ेगा। तो सवाल जैसा कि हमने तुम्हें बताया था कि कैसे पता करें कि एक्चुअल में तुम मसल बिल्ड कर रहे हो ना कि फैट गेन कर रहे हो। तो इसके लिए एक परफेक्ट इंडिकेशन हमने जो बताया है तुम्हें पहले भी, वो है एक तरीके से तुम्हारा स्ट्रेंथ। एक तरीके से तुम इक्वेशन ये कंसिडर करके चल सकते हो, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है मतलब तुम्हारा मसल मास बढ़ रहा है, अगर तुम्हारा मसल मास बढ़ रहा है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। दोनों चीजें वाइस वर्सा हैं एक तरीके से, और एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाना चाहिए तुम्हारा फैट परसेंट किसके, तुम्हारे कैलोरी इनटेक के आई थिंक कहेंगे, या फिर एक तरीके से मान के चलो स्ट्रेंथ के हम कहेंगे। मान के चलो अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है एंड तुम उतना ही वेट मेंटेन करे हुए हो, तो तुम्हारा फैट परसेंट एक तरीके से नीचे भी जा रहा है। इसको और कैसे एग्जाम्पल में बताएं, अभी का हम अपना एग्जाम्पल ले लें कि हमारा वेट कांस्टेंट है, मतलब 85 पे है, ठीक है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है एंड स्ट्रेंथ ऊपर जाने के साथ साथ हमारी मसल बिल्ड हो रही है ताकि वो स्ट्रेंथ को झेल सके। जाहिर सी बात है, जैसे हमने तुम्हें बताया वाइस वर्सा। एक तरीके से मान के चलो अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तुम्हारा मसल मास बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से समझो। तो वेट हमारा कांस्टेंट है, तो हो क्या रहा है कि एक तरीके से हम थोड़ा सा फैट लॉस कर रहे हैं, जो हमने गेन किया था जो घर जाने के बाद एक तरीके से अंट शंट खाने से, वो हम फैट लॉस कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हमारा मसल बिल्ड हो रही है एंड हम क्या कहते हैं एक तरीके से स्ट्रेंथ बिल्ड कर पा रहे हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन हम अपने क्या कहते हैं जो लुक है उससे देख पा रहे हैं। तो ये एक पहला परफेक्ट इंडिकेशन होता है कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, इवन अगर तुम्हारा वेट सेम है तो चलेगा, तुम मतलब मसल बिल्ड कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारा वेट ऊपर जा रहा होगा तो तुम फैट ही गेन कर रहे हो, तो ये चीज भी नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा वेट भी ऊपर जाए, जैसे कि अभी हमारा वीकली एवरेज जो वेट बढ़ने का प्लान है वो 100 ग्राम के आसपास है। अगर वो कांस्टेंट होता है, और इवन हम मान के चल सकते हैं कि अगर हम उसमें ही स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, वो एक बहुत अच्छी चीज होगी। इसको एक तरीके से हम समझाएं, ये कंडीशन ज्यादा बेटर है कि अगर हम 85 किलो पे 50 किलो का डंबल लिफ्ट कर ले रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है रेदर देन अगर हम 90 किलो पे सिर्फ 45 का डंबल लिफ्ट कर रहे हैं। बेसिकली सेम वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं लेकिन अलग अलग वेट्स पे। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे भी हमने मसल गेन किया होगा, जो यहाँ पे है सेम चीज यहाँ पे है, लेकिन इन बिटवीन जो 5 किलो का डिफरेंस है वो, उसमें काफी ज्यादा जो गेन होगा वो फैट होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी कि कैसे एक तरीके से तुम क्लियर इंडिकेशन लेके चल सकते हो। दूसरा, एक तरीके से तुम मेजरमेंट्स भी कंसिडर करके चल सकते हो कि कहाँ तुम सबसे ज्यादा फैट गेन करते हो। सपोज अगर हम अपना बताएं तो हम अपने वेस्ट के अराउंड काफी जल्दी फैट गेन करते हैं, स्पेशली लोअर एब्स पे, और अभी भी हम देख पाते हैं हमारी गिट्टियां क्लियरली दिख रही हैं, 6 के 6 एब्स दिख रहे हैं। तो जैसे ही अगर हम फैट गेन काफी ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो गिट्टियां हैं या एब्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी फेड होने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा विजुअली जो हम देख रहे हैं वो चीजें क्लीन है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम किस तरीके से खुद को देख रहे हो, प्लस मेजरमेंट्स। तो ये एक काफी ज्यादा अच्छा तरीका है कि तुम पता कर सकते हो तुम्हारी जो बल्किंग हो रही है उसमें तुम एक्चुअल मसल पुट ऑन कर रहे हो। स्केल एक अच्छा जरिया है, जैसे हमने बताया वेट स्केल एक अच्छा जरिया है तुम्हारे बल्किंग ट्रैक करने का, बट एक लौता तरीका नहीं है, और एक तरीके से बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है जब तुम एक तरीके से अगर तुम बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट के साथ नहीं कर रहे हो। यही हमने क्यों ऐड किया, जब तुम बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट के साथ करते हो तो तुम्हें पता होता है कि हम नहीं ज्यादा मसल गेन कर रहे हैं करेंगे, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हैं।
तो हमारा जो गोल होगा वो पर वीक 100 ग्राम 150 ग्राम इस तरीके से होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब तुम एक एज अ नॉर्मल हम कहेंगे, या फिर एक तरीके से जो इन्फ्लुएंसर वाला बल्क होता है जो हमने लास्ट टाइम किया था, जो 106 किलो तक गए थे हम, तो उसमें तुम स्केल चेज करने लगते हो, तुम सिर्फ खाने लगते हो। अब होता क्या है, तुम इतना खा रहे हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन क्या वो एक तरीके से तुम्हारा पीक रिजल्ट है? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि जो इस बार का हमारा लिफ्ट, हमने जैसे तुम्हें बताया कि आज की अभी हम स्टोरी बताएंगे कि आज हमने जैसे 45 किलो से 5 रैप निकाले, तो सेम चीज हम पिछली बार 90 या 91 92 93 किलो पे कर रहे थे। तो कौन सा ज्यादा बेटर है तुम खुद डिसाइड कर सकते हो इसमें। ठीक है, बाकी अब वापस आते हैं कि आज का दिन कैसा रहा था ट्रेनिंग वाइज। भाई हमें नहीं लगता कि हम जैसे कि हर बार या हर दिन तुमसे बोल रहे हैं कि आज का ट्रेनिंग अच्छी है, आज का सबसे अच्छा वर्कआउट हुआ, आज का सबसे अच्छा पंप आया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, एंड ये चीज़ हमें लगता है कि नहीं, ज़रूरी भी थी। एक जो फोकस हमें चाहिए था वर्कआउट को लेके, ट्रेनिंग को लेके, उस फोकस में हम आ चुके हैं। एंड सेम चीज़ हम चाहेंगे कि हम अपने इस कंटेंट क्रिएशन में भी लेके आए, तो वो आएगी, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा क्रिएटिव पार्ट वाला, थोड़ा सा जो पार्ट है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ओके, जो डेली व्लॉग है वो तो रील वाला हम बता रहे हैं, जो डेली व्लॉग है रील में वो तो है ही, बट हमें लगता है कि यार अब वो हमारे लिए सैचुरेट हो चुका है। एज एन मान के चलो हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मतलब मान के चलो जो होता नहीं था, जो क्या कहते हैं, सिर्फ बोल रहे थे कि ये करो वो करो, ये किया वो किया। थोड़े से हम टॉकिंग हेड शॉट्स लेना चाह रहे हैं और उसको हम क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और बस उसमें हो सकता है कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि क्या करा जा सकता है एंड किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो देखा जाएगा भाई क्या कर सकते हैं कि वो अच्छा हो और अच्छे से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो वो चीज़ तुम आने वाले दिनों में ही देखोगे। बाकी आज का वर्कआउट भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। आज हमने काफ़ी सारे मूवमेंट्स में एक तरीके से पीआर हिट किया था। जैसे सही बताएं तो शुरुआत ही हुई थी डंबल प्रेसेस से। हमें नींद आने लगी भाई, जो कि अच्छी चीज़ है कि अगर हमें 8 बजे नींद आ रही तो मतलब 9 बजे सो जाएंगे। तो आज हमने 45 किलो पे 5 रेप्स लगाए थे, 40 किलो से 10 रेप लगाए थे, और डिक्लाइन प्रेसेस में 4 रेप निकले थे, 4 प्लेट मतलब कि 80-80। तो मशीन प्रेसेस हम कहेंगे, बारबेल नहीं। तो वो भी एक तरीके से उसमें एक रेप हमने पीआर से हिट किया था। देन सारे के सारे मूवमेंट हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव, इफेक्टिव और माइंड मसल कनेक्शन के साथ हमने किए थे। थोड़े ओल्ड स्कूल मूवमेंट भी हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आज रिकॉर्ड तो नहीं किया था, पर हमने एक ट्राइसेप्स का मूवमेंट भी किया था, बाइसेप्स का भी किया था। तो चीज़ें सही जा रही हैं। अभी हमने 1-2 स्ट्रिंगर और मंगाई हैं भाई, जो पतली स्ट्रिप्स की होती हैं, जो वर्कआउट के टाइम पहने हम। तो मज़ा आने वाला है आने वाले दिनों में, और हम एक्साइटेड हैं अगली प्रेप के लिए। लेकिन वो बहुत दूर है भाई सही बताएं तो, क्योंकि पेशेंस मांगता है ये गेम, और हम खुद को देख पा रहे हैं कि हाँ बेटर कंडीशन में है। बेटर सिर्फ कंडीशन नहीं, बहुत ही तगड़े साइज के साथ। हालांकि ये चीज़ अभी बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो यहीं तक रखते पंचायत, इससे पहले हम फंबल मारे हैं और ज़्यादा। तुम्हें हालांकि और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। और हाँ, एक चीज़ जो हमें कवर करनी थी वो थी कि आज जो हमने डिक्लाइन प्रेसेस किए थे, डिक्लाइन कह रहे फ्लैट बेंच प्रेसेस की थी, तो उसमें एक यार अंकल कहना तो गलती होगा, बट वो एजड हैं काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी चिल्ड हैं, तो विदेशी हैं। पहली चीज़ तो बताते हैं वो अब्रॉड यानी इंडियन नहीं है वो, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से होता नहीं है कि जिम में एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में, या नहीं यार वो बोलना गलती होगा कि लिफ्ट करने तो सभी आते हैं, पर वो जो नहीं होता है कि प्रॉपर मसल बिल्डिंग वाला या बॉडी बिल्डिंग टाइप जो ट्रेनिंग होती है, तो वो बंदे भी उसी इंटेंशन के साथ ऐसा दिखता है कि ट्रेन कर रहे हैं, एंड हमें लगता है कि वो इस एज पे काफ़ी ज़्यादा जैक्ड दिखते हैं। तो वो वाला सीन, तो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लस आज हम कर रहे थे जो हम 45 से एक्चुअल में हमने 4 रेप्स हमसे निकले थे, लेकिन वो तीसरे रेप के बाद हमें देख रहे थे, ठीक है, कि ये कैसे कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमें वो होता नहीं, तुम साइड आई से पता चल जाता है कि कौन तुम्हें देख रहा है। तो चौथा रैप जब हमने निकाला तो उन्हें लग गया था कि ये बंदा 5वां लगाना तो चाह रहा पर इससे होगा नहीं, तो वो सपोर्ट देने आए थे। तो वो शायद क्लिप तुम्हें देखने को मिले, तो वो चीज़ भी थी। और एक तफरीक की बात बताएं कि जनरली होता क्या है कि हम
इंडियंस की जो इंग्लिश होती है वो काफी ज्यादा वर्बली क्लियर होती है। जैसे हम लोग छोटे से छोटे जो वर्ड होते हैं उस पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होता है वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तो हमारा आर यू भी काफी ज्यादा क्लियर साउंड करता है। लेकिन वहीं जब तुम थोड़ा सा जो प्रॉपर बाहर के लोग होते हैं उनकी जब थोड़ी सी अंग्रेजी सुनते हो ना, तो ऐसा लगता है कुछ शब्द वो खा जाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग या वेयर आर यू गोइंग, तो उनके शब्द होंगे वेयर आर यू गोइंग, तो वो तुम्हें लगता है कि अरे साला ये क्या बोल दिया बे। तो सेम चीज होती है हमारे और उनके कम्युनिकेशन में कि जाहिर सी बात है भाई, हम पढ़े लिखे हैं, पहली चीज तो बता दें, आईसीएसई बोर्ड से हैं, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट लगा देंगे। आईसीएसई बोर्ड का तो ये रूल होता है साला वो कि तुम हिंदी में नहीं बोल सकते। हमारे टाइम पे ये हुआ था पर किसी ने माना नहीं था, लेकिन जब टीचर सामने होते थे तो तुम्हें एनी हाउ इंग्लिश में ही बोलना होगा, वरना वो कंटाप पे लगा देते थे। लेकिन जब भी ऐसा होता है सिनेरियो कि हमारे यहाँ जिम में काफी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ बाहर कोई बंदा आता है, क्योंकि जिम काफी ज्यादा बड़ा है, तो जैसे कम्युनिकेशन होता है, अब जाहिर सी बात है हमारी जो कम्युनिकेशन होता है हम पूरा एजन एक एक शब्द पूरा तराश के बोल रहे होते हैं, व्हाट आर यू डूइंग इस तरीके से, या फिर नो नो यू आर फाइन, और या इस तरीके से तुम कम्युनिकेट करते हो मोस्टली। तो लेकिन साला सामने वाला जो होता है आधे शब्द खा जाता है, तो वो चीज काफी हमें तफरीह की लगती है कि अरे यार, हम सोचते हैं कि लोगों की अंग्रेजी अच्छी होगी, होती तो है, जाहिर सी बात है, वो सेंटेंस अच्छे से गढ़ सकते हैं हमसे ज्यादा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम कहेंगे कि इंडियंस की काफी ज्यादा इंग्लिश क्लियर वोकैबुलरी होगी जो साउंड करती है। तो इसीलिए शायद हमने देखा भी है, ये शायद हमने सुना ही है कि इंडिया में ही शायद पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग हैं जो एक्चुअल में इंग्लिश बोल लेते हैं। हम श्योर नहीं है कि हम, हो सकता है कि हम गलत भी हों, बट ये चीज भी हमने कहीं ना कहीं देखी थी। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना भाई, ठीक है।